जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका के पास 22,000 टन सोना जमा हो चुका था। स्वाभाविक था कि यूरोपीय देशों ने सोना बेचकर उससे हथियार खरीदे थे, जिसकी वजह से अमेरिका के पास अच्छा खासा सोना था। युद्ध के बाद वॉशिंगटन में सभी देशों की मीटिंग हुई और यही समस्या रखी गई कि किस मुद्रा में व्यापार करें। कारण था युद्ध से परेशान ब्रिटिश पाउंड की स्थिति लगभग खराब हो चुकी थी। तब अमेरिका ने सुझाव दिया और कहा कि डॉलर में लेन देन करना चाहिए। भारत चीन को डॉलर देगा। चीन चाहे तो इस डॉलर को आगे प्रयोग करे या फिर अमेरिका को देकर सोना ले जाए, क्योंकि अमेरिका के पास सोने की कोई कमी नहीं थी। यही नियम बाकी देशों के लिए भी लागू किया गया। उस समय 28 ग्राम सोने के बदले 35 डॉलर का मूल्य तय किया गया। इस तरह सभी देश खुश हो गए और डॉलर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन गया। अमेरिका पर भी दबाव था कि ज्यादा डॉलर न छापे, अन्यथा उतना गोल्ड कहां से लाएगा। साल 1960 में सोने के भाव में बढ़ोतरी हुई और 28 ग्राम सोना अब 40 डॉलर तक पहुंच गया। 15 अगस्त 1971 को अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन घोषणा करते हैं कि अब से डॉलर के बदले गोल्ड वाली स्कीम बंद हो गई। ये विश्व के साथ कहीं न कहीं धोखा था, मगर निक्सन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ दुनिया का हर देश डॉलर लिए बैठा था, ना तो उसे फाड़ सकता था और ना ही सोना ले सकता था। उस समय डॉलर को बचाना अमेरिका से ज्यादा दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुका था, क्योंकि यदि डॉलर खत्म हो गया तो उनके पास तो विदेशी मुद्रा भंडार भी नहीं बचेगा। उसी बीच अरब देशों में तेल निकला। इन अरब देशों में राज परिवार का शासन था, जिन्हें हमेशा क्रांति होने का डर था। जिसके बाद अमेरिका ने इन्हें सुरक्षा दी और सुनिश्चित किया कि ये डॉलर में ही तेल बेचें। जाहिर सी बात थी, जब तेल डॉलर में मिलेगा तो अन्य देशों के लिए डॉलर का रिजर्व रखना मजबूरी होगी। इसके बाद जब बैंकिंग सिस्टम उन्नत होने लगी तो अमेरिका ने स्विफ्ट सिस्टम से खुद को आगे कर लिया। ये ऐसा होता है कि मानो आपको एसबीआई से न्यूजीलैंड के किसी बैंक में पैसा भेजना है तो जरूरी नहीं कि दोनों बैंक एक दूसरे को जानते हों। ऐसे में पहले पैसा अमेरिकन बैंक जाएगा और वहां से न्यूजीलैंड। मतलब साफ था, डॉलर का रोल यहाँ भी आगे हो गया। अमेरिका अरबों डॉलर खर्च करता है ताकि अन्य देशों में राजनीतिक हस्तक्षेप कर सके। ऐसा कोई देश नहीं जहां अमेरिका का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हस्तक्षेप ना हो।